सो फाइनली वो वक्त आ चुका था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरी पहली रोडीज की जर्नी जो हम लोग बाइक से कंप्लीट करने वाले थे टू सोलांग वैली। मैं तो काफी एक्साइटेड थी और साथ ही साथ सब बहुत एक्साइटेड थे। हम सब बहुत मजे करने वाले थे। गुड नाइट, गुड नाइट। इतनी ठंडी लग रही होती है सबको वहाँ पर, तो आई यूज टैक का कुमकुम आदि मॉइस्चराइजर। माय स्किन फील सो हेल्दी राइट नाउ। इसी के साथ में हम रेस्ट करने चल पड़ते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सुबह का व्यू जो यहाँ पर होने वाला है। सुबह उठते ही हमने अपने आप को पहाड़ों के ऊपर एकदम माउंटेन टॉप पे अपने आप को पाया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रहे थे। ये क्यों होता है? टाइटैनिक। इतने में हमारा स्क्रॉल आता है। गुड मॉर्निंग रोडीज। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग बहुत स्पेशल है। रोडीज की इस एडवेंचरस जर्नी में कंफर्ट ऐड करने के लिए मैंने आपके लिए भेजे हैं कुछ ट्रेंडी और स्टाइलिश स्नीकर्स फ्रॉम वीकेंड बाय पैरागॉन। वीकेंड एवरीडे, वीकेंड एवरीडे। सर सर हम सब रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट टास्क लोकेशन के लिए। टास्क लोकेशन में पहुंचते ही हमें चीजें दिखती हैं कुछ बहुत ही अलग सी। जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ रेत है, साइड में एक चांद और एक सूरज भी बना होता है। कहीं ना कहीं लोकेशन तो बहुत ही प्यारा होता है। वेलकम टू टैक एमटीवी रोडीज कर्म कांड को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन। रोडीज कैसा लग रहा है चैल से सीधा सोलांग वैली में? यार तुम्हारे कैंप साइट की लोकेशन इतनी सही है यार। बहुत मजा आ रहा है। बहुत सुंदर है। सर मैंने ये भी सुना है कि इनके कैंप में हॉन्टिंग की चीजें हो रही हैं, मतलब थोड़े भूत वगैरह आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? भूत भूत आ रहे हैं? सर मोगली बाल खोल के घूम रहा था कल। सर मैं कल बाल धोया था तो 2-4 लोग डर गए। प्रियंका गुप्ता को लगा कि उसने कुछ देखा या सुना है। यू फेल्ट इट? हाँ, लगेज रूम में। यस मैम। प्रियंका, मैं रहूंगी फेस पैक लगा के। आशिका कह रही मैंने फेस पैक लगाया हुआ था, मैं थी। प्रियंका गुप्ता तू बोल, क्या बोल रही है अभी? नहीं सर, ये रात की बात है। तो क्या हुआ वहाँ पे? मैं लगेज रूम में गई थी तो लगेज अपने आप हिल रहे हैं और मेरे को तो फील हुआ कोई पीछे खड़ा है। अरे जोगिंदर और वॉशरूम मैंने में सेम था। फीलिंग नीचा। हाँ मैं वॉशरूम में था। मेरे को ऐसा प्रेजेंस फील हुआ कि somebody standing behind me और ट्रस्ट मी वो चिल्स आना और ऐसे लोकेशन में होना किसी की भी फट जाएगी। नहीं, सेम नोशन शायद सचिन को भी कुछ ड्रीम ऐसा कुछ हुआ था। सचिन सर मेरे को क्या हुआ ना, मेरे सपने में कोई मेरा गला दबा रहा है सर। तो कहीं वो तो नहीं थी? सर बाजू में यही सोई थी सर। आकृति तो नहीं दबा रही थी गला? कि खत्म ही करो, इसका किस्सा ही खत्म करो। सर ये हकीकत में गला दबा रहे हैं क्या मेरा? गैंग गौतम बहुत चैन से सोती है। बस एकदम चिल, कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, और कोई गला दबाने की तो कोशिश भी नहीं करेगा। बस ऐसे ही चलता रहे। भूमिका, हाँ जी। आज लाल रंग की भूमिका निभा रही है तू? लहू मुंह लग गया। भाई ये वाली भूमिका तो बिल्कुल ही निभा रही हूँ मैं। भूमिका हर बार ऐसा लगता है कोई और नया इंसान आया है। I take it as a compliment.
तो अभी आज जो नया तू किरदार निभा रही है, जो नई भूमिका निभा रही है, किसको इम्प्रेस करने के लिए निभा रही है? सर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, ये तो वो बाल जा रहे थे, अच्छे नहीं लगे थे, चेंज कर लिया, नया नया स्टेट, नया रूप। आई लाइक इट। प्रियंका, तेरा लाल कलर फेवरेट है क्या? वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ, उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। नो सर। कौन सा कलर फेवरेट है? ग्रीन एंड ब्लैक। भूमिका, उसका कलर फेवरेट है ग्रीन एंड ब्लैक। जैसे ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहे। अगली बार जब होगी तो ग्रीन कलर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। थैंक यू सर। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड ग्रीन एंड इवन शी नोज दैट, बट वो कलर लेके नहीं आई थी, वरना वो कर लेती, आई एम श्योर। रेड भी सूट कर रहा था उसमें बहुत। गौतम सर ये आपकी एक्टिंग करता है बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार देख लो सर, मजा आ जाएगा। एक बार देखिए प्रेम की एक्टिंग। हाँ प्रेम, क्या करेगा? गौतम सर की थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता सर ये आपके लिए गिफ्ट भी लाया था। सर का गिफ्ट तो लीडर बनने के लिए आए। राजवीर, काम जाओ। याद है हूँ ना, याद है बैठा हूँ ना। शट अप। बड़ी हंसी आ रही थी उस टाइम में देखे, धमाल कर दे रहा प्रेम। प्रेम आई लव यू बेटा। जो आज का टास्क है वो रोडियन टास्क है, ठीक है? आप में से अंडे कौन कौन खाता है? अंडे तो सभी खाते सर। अंडे सभी खाते हैं? अंडे सभी खाते भाई। आज अंडे खाने नहीं है, आज अंडे ढूंढने हैं। हाँ मुझे लगा ही था ढूंढने। हर गैंग से एक रोडी मुर्गा बनेगा, जिसके पास होगा एक बड़ा सा एग शेल, और उस गैंग में होंगी 2 मुर्गियां। ये 3 ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ट्रैक एक एक गैंग का रहेगा, और साथ में इस ट्रैक के भीतर काफी अंडे छिपे हुए हैं। मुर्गियों को अंडे ढूंढने हैं और मुर्गे को लाकर देने हैं। ओके सर। इसमें 2 तरह के अंडे हैं। एक है गोल्डन अंडा, उसके पॉइंट्स हैं 5, और एक है सफेद अंडा, उसके पॉइंट है 1। वो एग शेल का एक ढक्कन खुलता है, मुर्गी को वो अंडा उस एग शेल में डालना है। खुला नहीं है, हर गैंग को शुरुआत में 5 गोल्डन एग्स दे दिए जाएंगे, मतलब 25 जो पॉइंट्स हैं आपको बोनस ऐसे बैंक हर गैंग को मिलेंगे। इस टास्क के अंदर सिर्फ रोडीज नहीं, उनके जो गैंग लीडर्स हैं वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गैंग लीडर्स, आपका काम है अंडे चोरी होने से बचाना। डन। अंडे चोरी भी हो सकते हैं? चोरी होंगे, बताते हैं कैसे होंगे। जब सूरज उगता है तो मुर्गा क्या करता है? आप देख सकते हो सूरज एक मेरे पीछे है, अब वो नीचे है। जब वो ऊपर आएगा तो मतलब दिन चढ़ गया है, मतलब आप अंडे उठा सकते हो। और जब रात होगी और चंद्रमा ऊपर आएगा तो मतलब आपको रुक जाना है। इस ट्रैक के एंड के अंदर आपके पास एक फोन होगा और आप ऑपोजिट तरफ खड़े होंगे। जो गैंग्स हैं वो एक अपना ऑपोजिट गैंग चुनेंगे। फॉर एग्जांपल, रिया ने बोला कि मैं प्रिंस के खिलाफ खोलूं, प्रिंस ने बोला मैं गौतम के खिलाफ खोलूं, और गौतम बोलता है मैं रिया के खिलाफ खेलूंगा। जब मुर्गियां अंडे डाल रही होंगी तो शेल के अंदर, और जैसे ही चंद्रमा ऊपर आया मतलब आपको रुक जाना है। और वो पॉइंट है गैंग लीडर्स के लिए पिक्चर खींचने का। गैंग लीडर्स ने मुड़कर वो फोटोग्राफ ले ली और शेल खुली हुई मिल गई उस पिक्चर के अंदर, तो इसका मतलब आपने उनकी चोरी पकड़ ली। और चोरी अगर पकड़ी गई तो एक गोल्डन एग और एक वाइट एग सामने वाला गैंग वाला आपसे छीन कर नॉन परफॉर्मिंग रोडीज के सर पर फोड़ेगा। मतलब आज होगा धर्मभ्रष्ट। एंड ये सुनने के बाद हम सब समझ गए थे कि आज हम एक कैंप साइट पे नहीं सो पाएंगे, क्योंकि जो पूरा स्मेल है वो पूरी तरीके से चारों तरफ घूमने ही वाला है, क्योंकि अंडों का स्मेल तो वैसे भी नहीं जाता। एंड यहाँ पे हमें फ्री हेयर स्पा आज मिलकर ही रहेगा। इस टास्क का नाम है अंडे का फंडा। जो गैंग सबसे ज्यादा अंडे कलेक्ट करके सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा उसे मिलेंगे 3000 रोडियम्स। जो नंबर 2 पे आएगा उसे मिलेंगे 2000 रोडियम्स, और जो नंबर 3 पे आएगा उसे क्या मिलेगा? प्यार और दुआएं। बहुत सारी दुआएं। रूपा भले शो छोड़ के गई, लेकिन उसको हर रोज याद किया जाता है।
बस इतना फेमस होना है जिंदगी में। इस टास्क में प्रिंस सर जाने वाले थे रिया मैम के अगेंस्ट, रिया मैम जाने वाली थी गौतम सर के अगेंस्ट और गौतम सर जाने वाले थे प्रिंस सर के अगेंस्ट। फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है। ऑल सेट? I really think कि so far what has worked for us is that we have been calm. सब पागल जोश में होश हो जाते हैं सारे। अरे अगर शेर चुपचाप बैठा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कुत्ते राज करेंगे बेंच। हार रहा है फिर भी भौंक रहा है, उसको भौंकने दो, तुम अपना काम करो। अभी वो शायद तुम्हें ही टारगेट करेंगे, मेरे को लगता है कि लाइन्स तो उनकी है ही है। नहीं, उनका गैंग तो बना ही लेते हैं यार, लीडर्स उनके बना लेते हैं ना यार, उनसे लीडर करना चाहिए। तो तुम्हें ये टास्क जीतना ही जीतना है। मैंने अपने गैंग को कहा था कि तुम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दो, मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ कि मैं उनसे बेस्ट परफॉर्म करूंगा और तुम ये टास्क जीत जाओगे। ये टास्क हम जीतेंगे, ये टास्क हम जीतेंगे, ये टास्क हम जीतेंगे, ये टास्क हम जीतेंगे, ये टास्क हम जीतेंगे। मुर्गे मुर्गियां रेडी है? यस सर। रिया मैम की गैंग से मुर्गा बना है सचिन। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर 2 अंडे क्यों खड़े, और जो रियल वाला अंडा है वो तो सचिन से भी बड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गा ही अपने अंडे फोड़ देगा। गौतम सर की गैंग में से मुर्गा बना है राजवीर। मुझे लगा था कि यही बनेगा एक्टर नंबर 1। और हमारा मुर्गा मतलब ओवर एक्साइटेड मुर्गा था। सो लीडर्स, अभी चांद है, फिर एक बार सूरज आएगा और जैसे ही मैं चांद वापस लेके आऊंगा आप तुरंत घूम के उनकी पिक्चर्स लोगे, ठीक है? ओके कूल। चलिए 3, 2, 1। जैसे ही सूरज उगरा मैंने बोला प्रिंस ने हमें ये स्ट्रैटेजी बताई थी कि तू फटाफट सारे एग्स साइड में जमा करके रखो, एंड जब लास्ट का जब 2 से 3 राउंड रहेगा, आई हैव टू कलेक्ट ऑल द एग्स और वो एग शेल के अंदर डालना है। पल्लवी को पकड़ाना हमारी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी थी कि मैं अंडे कलेक्ट करूंगी, पल्लवी को पकड़ाऊंगी ताकि वो उसको आराम से रख सके। आकृति बहुत ही स्पीड से, बहुत ही एजिलिटी के साथ फटाफट से अंडे निकाल रही होती है एंड तनु भी उसकी पूरी इसमें हेल्प कर रही होती है। जल्दी आकृति। चलिए मैं एक बार फोटोग्राफ देख लेता हूँ और कंफर्म कर लेते हैं कि इनको पिक्चर मिली कि नहीं मिली। प्रिंस की मिली पिक्चर? गाइस थोड़ा सा अवेयर रहो यार, खुला था। गाइस बहुत धीरे बंद कर रहे हो तुम लोग, बंद करो जल्दी, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। शुरू होते ही फोटो क्लिक हो गई जिसकी वजह से हमारे 6 पॉइंट कम हो जाएंगे और एक गोल्डन एग और एक व्हाइट एग चला जाएगा हमारे हाथ से। वेरी डिसअपॉइंटिंग मैन। नहीं मिली, रिया को नहीं मिली। प्रिंस को पिक्चर मिली है, सो इसलिए प्रिंस की गैंग रिया की गैंग में से एक गोल्डन एग और एक व्हाइट एग निकालकर रिया के गैंग के किसी को भी जिसको चुनेंगे आप उनके सर पे फोड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में ही प्रिंस सर ने फोटो खींचा तो आई वॉज वेरी 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 मच हैप्पी। प्रिंस सर हर बार कुछ भी करते वो फाड़ के रखते परफॉर्मेंस। शिवी तुझे पता है किसकी फोड़नी है? एक गोल्डन एक व्हाइट ना। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे पता था कि जितनों से मेरी दुश्मनी इनके सर पे अंडे फोड़ फोड़ के बहुत परेशान करने वाला था मैं। अरे अच्छी तरह फोड़ शिवित, चपाक से। हाँ। तनु तनु स्वैप कर लो। प्रिया मैम बोलती हैं कि तनु और आकृति स्वैप कर लो। उन्होंने बोला कि आकृति आगे जाके डिग करेगी, एग्स लाएगी और डालेगी एंड तनु रहेगी सचिन के बगल में। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम खुद ही की परफॉर्मेंस से। तो इस टास्क में सबसे इम्पोर्टेंट ये था, नजर हटी दुर्घटना घटी। मुर्गो, सुबह होने का समय हो गया है।
सूरज आ जाता है ऊपर, इसी के साथ सारे गैंग्स लग जाते हैं अपने अंडे के खोज में। जल्दी आराम से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकेंड राउंड में भी मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि हम बस डिक करेंगे और जो भी मुझे एग मिलेगा वो मैं साइड में रखूंगी। मैंने लेफ्ट में आशिका देख ली एंड वी ऑल्सो गो फॉर द सेम स्ट्रैटेजी। राइट में अंडे निकालूंगी और पल्लवी को पास ना करते हुए वो अंडे मैं लेफ्ट या राइट पे रख दूंगी। सेकेंड राउंड के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज किया क्योंकि प्रिंस भाई की जो स्पीड है ना वो 5G के जमाने में 10GB की स्पीड से चलती है, समझ रहे हो? तो उनसे बचना भैया नामुमकिन है। देखते रहो इधर देखते रहो। नाइस नाइस। प्रिंस आपको नहीं मिला लगता, मेरे को लगता लेट हो गए थे आप, मैंने देख रहा था। नहीं भाई नहीं मिला प्रिंस को। आजा रिया को मिला। रिया मैम ने पिक्चर ले ली थी एंड प्रिंस से नहीं ले पाए थे, तो मैं बहुत खुश थी यार। चलो ये टास्क हमारा अच्छा हुआ। पल्लवी ने थोड़ा लेट कर दिया था, मैंने चिल्लाया कि पल्लवी पल्लवी, बट उसने सुना नहीं और रिया मैम ने फोटो खींच ली और हमें अभी फाउल भरना था। गौतम को भी मिला। नाइस। मैं वासु में तेरा मुंह तोड़ दूंगी अब तू नहीं बोला तो। वासु को मुझे गाइड करना था कि चांद आने वाला है, उसने बहुत लेट करा, तो मेरे को साफ साफ क्लियर था कि वासु बच्चा है और उसमें ना वो फोकस वाला चीज नहीं है। भूमिका जा। मैं जाऊँ? हाँ संभाल के जा, तोड़ना मत कुछ। मुझे मौका मिलता है कि गौतम गैंग में से किसी दो को चूज करके उनके ऊपर अंडे फोड़ने का। मारो मारो। पराक्रम जो तेरे दिल में है। ये वेरी गुड पराक्रम। ऑमलेट बन गया जोगिंदर के सर पे। मैं ऐसे थोड़ी सैड थी कि अरे यार मेरे मेंबर्स पे फुट रहे थे, बट मैं अंदर अंदर थोड़ी ऐसी खुश हो रही थी कि अरे जो दिल लोग डिजर्व ही करते हैं। रुक भाई, शांति तो सर बहुत छोटी चीज थी। इस साइड फोड़, इस साइड। क्या हो गया सर? इतनी घिन जिंदगी में कभी नहीं आई, ये बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दर्द समझो, चेहरा देख। अगला राउंड रेडी। चलिए। अगला राउंड स्टार्ट होते ही हमारी सारी मुर्गियां लग जाती हैं अंडों के पीछे। वो गड्ढा खोद खोद के अंडा निकालना चालू कर देती हैं। हमने जस्ट चालू ही किया राउंड 3 और वो खत्म हो गया, तो वो बहुत ही छोटा राउंड था। लीडर्स पिक्चर मिली क्या? यस। गॉट इट। क्या बात कर रहे हो? फुल क्लियर आई है। प्रिंस की मिली पिक्चर। आई थिंक थोड़ा तनु लेट हो गई वो बंद करने के लिए, इसलिए हमारा फोटो खिंच गया शायद। खुला है भैया। अरे यानी फिर से फोटो ले लिया, भाग। राउंड 3 में रिया मैम ने हमें पकड़ लिया चोरी करते हुए। ऐसे ही अगर पल्लवी अगर फकअप करती रही तो शायद हम ये टास्क हार सकते हैं। पकड़ लिया मुर्गे को। अब तेरी गेम ही नहीं है ब्रो, ये मेरी गेम है अब। फक दैट। तीनों लीडर्स ने मुर्गे को पकड़ लिया। थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो भैया हमारे अंडे नहीं जा रहे हैं, दूसरे लोगों के भी अंडे जा रहे हैं और जिनके सर पे फूटने वाले हैं मजा ही आएगा। प्रिंस की गैंग से कौन जाएगा? मैं बढ़िया मार गया। किसका निकालना है? प्रेम आया, गोल्डन अंडा लिया, एक व्हाइट अंडा लिया। खोपड़ी मारो। ये ले बहन, अंडा ले, थोड़ी हेयर केयर कर ले। ऋषभ मुझे इस तरह से देख रहा है जैसे मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को किस कर दिया। सॉरी भाई, नहीं अंडा फोड़ूंगा, टास्क है तो करना पड़ता है यार, ये चीजें समझा करो, दुश्मनी मत दिखाओ। ना ना ना, मार ना, जल्दी मारो, खत्म कर, मार, पीट के मार।
यहाँ भी यहाँ मार इसका बार। अरे बाप मार, बहुत अंडा फंस गए, आराम से मारना। देख, अबे नकली आदमी। हिमांशु आता है, एक अंडा मेरे पर मारने ही जाते, अंडा फिसल जाता है। भगवान की दया है भाई मेरे ऊपर। ऋषभ भाई, थोड़ा टाइट मारना है, टाइट मारना है, डिमांड आ रही है भाई। खेल लपड़ के। अबे यार, ऋषभ यार। अब मैं वहाँ से भी नहीं छोड़ूंगा। 7-8 सेकंड, ठीक है 7-8 सेकंड ढूंढ, बस उसके बाद खड़ी रह, ऐसे हाथ नीचे रख के। ओके सर। जैसे ही वो मुड़ने लगे तो बंद कर दे फटाफट। मुझे पता था कि 15-20 सेकंड के बाद सोनू सर वो सूरज से रात कर देते थे, तो मैंने प्रियंका को बोल दिया था कि तू सिर्फ 8 सेकंड के लिए एग्जिट आएगी, जितने तेरे हाथ में आएंगे, उसके बाद तू सिर्फ रखकर खड़ी हो जाएगी कि जैसे ही हम टर्न करें तुझे बॉक्स बंद करना है। गोल्डन एग्स ऑन नहीं खो सकते हम, ये मेन पॉइंट्स हैं। पहला वाला तो बहुत स्लो था, अब स्पीड बढ़ाओ, एक भी फोटो नहीं आने देना था। कहीं ना कहीं मेरे और तनु के बीच में थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नज़र हटेगी ना तो आपका एक वाइट एग और एक गोल्डन एग हाथ से चला जाएगा और आप ये टास्क बहुत आराम से हार जाएंगे। मुर्गो और मुर्गियों, प्रिंस सर की गैंग कुछ अलग ही स्ट्रेटजी लगा रही है, जिसमें अश्का अंडों को निकाल के साइड में रख रही है और वाशु बिल्कुल ही पीछे खड़ा है, वो उसे एक्शन में डाल तक नहीं रहे। जो इनकी स्ट्रेटजी है बहुत ही अलग सी है। अब वो स्ट्रेटजी इनकी फेवर करेगी या नहीं वो तो टास्क के बाद ही पता लगेगा। मैं देख रहा हूँ कि आकृति की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्ड होते जा रही है, वो और अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो और ज्यादा अंडे कलेक्ट कर रही है और तनु भी थोड़ी क्विक हो गई है, तो होप कर रहा हूँ कि टास्क हम लोग जीत जाएं। Nice one, guys. Nice one. Whatever you guys are doing. नहीं मिला प्रिंस को। वेल डन गाइस, वही करो। रिया को मिला। पल्लवी का एक शॉट तो मुझे ऐसा मिला है कि आई हैव लिटरली कॉट इन द एक्ट, और उसकी फोटो भी ऐसी लग रही है कि चोरी पकड़ी गई, व्हिच वाज टू गुड। नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं लिया, गॉट इट। क्या पल्लवी? What are you doing? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जितने अंडे कलेक्ट कर रहे हैं उससे ही ज्यादा अंडे हम गंवा रहे हैं। पल्लवी, क्या कर रहे हो आप? आराम से मार नीरजा, आराम से मारो ना। आराम से। हाथ से। अपनी भी बारी आएगी, मैं भी नहीं रियाज रखूंगा। आराम से, मैंने ऐसे उंगली रखे हुए मारा। मेरी भी बारी आएगी। नीरजा को पता नहीं क्या दिक्कत थी पराक्रम से कि उसने उठा के ऐसा अंडा मारा कि उसके सिर्फ बाल ही नहीं, उसकी खोपड़ी तक फूट गई होगी। ऐसा पर्सनल ग्रज निकाला उसने पराक्रम के। जब तुझे अभी नहीं देती ना, जब 8वां राउंड होगा तभी देती हूँ ना फटाफट। उतनी राउंड में तुम पूरे नहीं कर पाओगे, अच्छा। ठीक है ना? नेक्स्ट राउंड में लेके जाइए, पर मेक श्योर ले जाइए। प्रिंस सर ने मुझे कहा था कि जो भी एग्स है वो फटाफट तू उठा के रख दे, क्योंकि अगर मैं लास्ट राउंड तक रुकती तो इतने एग्स बढ़ जाते कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता मैं सारे एग्स उठा के वो एग शेल में डाल दूं। मुर्गो, अंडा खुला रखना है जब तक सूरज ऊपर होगा, ठीक है? जल्दी जा, फास्ट। तो जैसे ही राउंड 5 चालू हुआ मैंने सारे एग्स उठाए और मैंने फटाफट वो एग शेल में डाल दिए। प्रिंस सर की गैंग अलग ही स्ट्रेटजी में है, वो अलग ही किसी दुनिया में है। और जहाँ तक बात रही हमारे गैंग और गौतम सर की गैंग की, तो सारी मुर्गियाँ लगी हुई हैं ज़्यादा अंडा निकालने में। आराम से चल। जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ता जा रहा था हम लोग के अंदर प्रेशर भी उतनी ही जोरों से बढ़ता जा रहा था। सही है, सब सही है। प्रिंस को मिला। मैं क्या? फोटो आ गया इतनी जल्दी? मिल गया, लो। इसके अंदर प्रिंस सर का भी बहुत मेजर रोल है, मतलब पलक झपकने से पहले उनके पास फोटोज एक्शन में तैयार है। मैं बोल रहा हूँ यार ये कैसे हो रहा है? नहीं मिला। रिया को नहीं मिला। गौतम नहीं मिला। क्या कर रहा है मेरे भाई? चलो प्रिंस गैंग मार के आओ। क्या कर रहे हो यार? हम लोग ऑलरेडी इतने अंडे दे चुके हैं, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि और अंडे हम उनको दें, अब हमारी गैंग के ऊपर और अंडे फूटे। तो भाई प्लीज अच्छे से परफॉर्म कर लो यार।
मारू तेज। हाँ मर्जी है मर्जी है मर्जी है। अब बचा एक। सॉरी। लास्ट 3 राउंड। 3 राउंड है ये सिर्फ। लास्ट 3 राउंड्स गाइस, लास्ट 3 राउंड्स। एक भी बार नहीं खुला होना चाहिए। डन। बस 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 बस। कम ऑन। बहुत बढ़िया। मिला क्या? ना ना मुझे मिला। अरे वाह। प्रिंस दिखाएं। ओपन है ओपन है। जिस तरह से प्रिंस सर परफॉर्म करते दैट वाज एक्चुअली एक्सेप्शनल। वो कुछ अलग ही स्पीड से फोटो कैप्चर कर रहे थे। अगर हम 1 सेकंड ले रहे हैं तो सर आधा सेकंड ले रहे हैं घूम के फोटो खींचने में। मिला। गौतम नोप। क्या कर रहा है? सबसे बढ़िया कैमरा लेके घूमता है सेट के ऊपर और ये कैमरा नहीं पकड़ पा रहा तेरा। सुनो मेरी बात, दोनों जन मत करो, एक डालेगा तो उसको टेंशन रहेगा। डिपेंड करता है सर बाबू। बंद करना है तनु। हमारी गैंग बहुत ही गंदा परफॉर्म करने लगे एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से वी वर वेरी पिस्ड एंड इवन रिया मैम के फेस पे भी डिसअपॉइंट देख पा रहे थे। राजमाता दे दो। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी फोटोज क्लिक हुए हैं उसमें नंबर जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे हैं। इसके चक्कर में हमारे अंडे भी ज़्यादा जा रहे हैं। अब तो डर लग रहा है भाई ये टास्क हारना चाहें। चलिए श्वेत, अंडे फोड़िए। मुझे गुस्सा आ रहा है यार कि मेरे पे क्यों फोड़ा जा रहा है हर बार। जस्ट बिकॉज मेरा सिर खाली लग रहा है तुम्हें डजंट मीन तुम आके मेरे ऊपर अंडा फोड़ोगे। 6 पॉइंट की पेनल्टी हर राउंड में लगना इज अ वेरी बिग डील। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फर्स्ट तो छोड़ो, हम सीधा थर्ड आने वाले हैं। गाइस रेडी? चल 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 चल। आजा आगे 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 चल वाशु यार। आगे आगे चल। नहीं नहीं नहीं। भाई खोदते खोदते भी अंडे फूट रहे हैं अब। चल मामा। प्रिंस आपको? यस भाई, ऐसे कैसे होगा, नहीं मिलेगा। कमाल है। या परफेक्ट। शिट यार, प्रिंस सर नेक्स्ट लेवल है यार। मतलब उनका कंपटीशन ही नहीं है। हम बेचारे नए नए बच्चे, एक मुर्गा 2 मुर्गियां आ रही है और सामने हलाल करने वाले खड़े। वो लास्ट में सबसे लास्ट मिला। पल्लवी को अपनी गेम और फास्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से चलता रहा आई डोंट थिंक कि हम फर्स्ट आएंगे। गौतम को भी मिला, तीनों को मिला। तीनों 3 मुर्गे पकड़े गए और मैं गया सचिन के अंडे लेने। सब मारेंगे चाटा पका। और मैंने अपनी दोस्ती निभाई। मैंने सिलेक्ट किया अभिरूप को। एकदम प्यार से। चल तू आजा। ओ बहुत बढ़िया। ये अच्छे से आराम से मारियो भाई, आराम से। अरे एकदम भाई, मारने दो मारने दो मारने दो। मार। अरे यार बस कपड़े मत करे, चाहे जोर से मार दे, कपड़े मत करे प्लीज। ठीक छोड़ दे। उसने मुझे बोला भाई मेरी शर्ट बचा लेना, बाकी तो कहीं भी मार ले। उसने अपना सिर आगे करा एंड मैंने सीधे उसके सिर के पीछे फोड़ी ताकि सारा अंडा उसकी शर्ट पे ही जाए। मैं देती हूं। फूटा हुआ है ये ले ले, अभी मेरे से हाथ से टूटा यार। अब निकालते निकालते टूट गया बहन जी, तो आपकी गलती हुई ना। वो ओके वाला लूंगा ना। सही बात है सर मेरे हाथ से निकालते हुए टूटा है। तो वो दे देना उसको, टूटा हुआ। वही तो कह रही हूँ, तोड़ना ही तो है। टूटा हुआ रखा था। नहीं सर, हाथ से टूटा है। भाई सामने देख ले कौन है प्रियंका गुप्ता। तेरा ऑमलेट बना के खा जाएगी। याद तेरी नहीं चलेगी हरिश्चंद्र गिरी। ठीक है, कर। एक मिनट रुक, टूटा हुआ तो यहाँ गंदा होता। तू देख। अरे भाई कहाँ गंदा है? कहाँ गंदा है? गंदा दिखा। गंदा दिखा सर, कैमरा ले आओ, कैमरा ले आओ। एक और टूटा हुआ पड़ा है आपसे थोड़ा इसने। ऑलरेडी मेरा टूटा हुआ। ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ नहीं है। हाथ से निकालते हुए टूट भी गया तो इसकी गलती हुई ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और टूटा हुआ गलती है, कोई बात नहीं। टूटा हुआ पड़ा है वो होगा। नहीं सर, जो टूटा हुआ पड़ा है वो टूटा ही होगा। मेरी बात सुनो। अच्छा तू फोड़ना, तो ले जा इसको। इन दी एंड वही होता है कि मुझे फ्रेश अंडा मिलता है। मेरे दिमाग में 2 नाम काफी क्लियर थे कि मैं एक तो जोगिंदर पे फोड़ूंगा और एक शिवेत पे। बता दिया, आराम से आराम से। तू फंस गया बेटा।
भाई दिग्विजय ने मारा मेरे को बड़ी तेज। मैंने कहा भाई जो आ रहा है वो मार के जा रहा, बजा के जा रहा, क्या करे। अंडे को मिला अंडा। मुर्गे और मुर्गियों, ये लास्ट राउंड है। गाइस लास्ट राउंड है, जो भी बाहर है अंदर डालो और रेडी रहना, बिल्कुल एक मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे बी एक्टिव या, कम ऑन पीयू। ओ पल्लवी गड़बड़ मत करियो। गाइस रेडी, चल 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 आगे 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 आगे। मैंने सारे जो एग्स थे वो उठा के एग शेल में डाल दिए थे। एक एग हम पीछे मिस कर चुके हैं और ये बहुत क्रूशियल एग हो सकता है। पल्लवी हम पे, आवाज पे फोकस। बंद करने पे, बंद करने पे, बंद कर दे, बंद करने पे, बंद करने पे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। लास्ट राउंड था, हम सबकी दिलों की धड़कन रुक चुकी थी। मैं तो काफी टेंस थी क्योंकि यार काफी एग्स जा चुके थे हमारे। पल्लवी कह रहा हूँ यार। पल्लवी तूने तो खुले अंडे के साथ पोज किया है, एकदम पोज खुला है। वाह वाह, चलो जी, वाह। ये तो पिक्चर मतलब इसके लिए तो बोलते हैं डबल वाइड है। आपका भाई नहीं भाई, थोड़ा सा बंद है यार, बंद है। रिया मैम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी एंड जिस तरह से ये हमारे रोडी परफॉर्म कर रहे थे तो उम्मीद थोड़ी घटती जा रही थी, बट कहते हैं ना एक सेवियर एंजल आता है और आपकी हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं रिया मैम वो थी इस टास्क में हमारे लिए। ये जो प्रॉपर चोरी पकड़ी जाती है ना, कुछ मिला क्या? उसके एक्सप्रेशन नहीं मिला, ओनली रिया। आई डोंट नो राजवीर और पल्लवी पीछे क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये जितनी भी मेहनत आगे चल रही है उन पीछे का कोऑर्डिनेशन उस हिसाब से नहीं आ रहा है। चलिए फटाफट कर, अभी क्या ऑमलेट बना रहा है क्या? फटाफट छोड़ दे भाई, बस कपड़े मैंने जाते। क्या हम आज सबसे ज्यादा अंडे कलेक्ट कर चुके हैं या इससे ज्यादा हमने फाउल किया जिसकी वजह से ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? सो रोडीज, सबसे पहले ये बताते हैं कि गोल्डन एग्स कितने कितने थे किस किस के पास। ओके 5 गोल्डन एग्स के साथ सबने शुरुआत की। ये टास्क खत्म होते होते गौतम के पास थे 7 गोल्डन एग्स। ओह नाइस। रिया की गैंग के पास थे 6 गोल्डन एग्स और प्रिंस की गैंग के पास 8 गोल्डन एग्स थे। अभी वाइट बाकी है, वाइट बाकी है। गोल्डन एग्स का तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने देख लिया था बाकी के गैंग का कि उनकी कम ही है, तो गोल्डन एग्स का तो मेरा श्योर था। बट डर था व्हाइट एग का, क्योंकि व्हाइट एग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्हाइट एग भी उनका ज्यादा हो गया तो गेम टर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात करें व्हाइट एग्स जितने सबके पास आए, हर व्हाइट एग्स का 1 पॉइंट था। तो टोटल मिलाकर रिया के बने 72 पॉइंट्स। Not bad, guys. That's 42. 30 plus 42. 42 white eggs. That's amazing. Well done, well done. प्रिंस के पास 8 गोल्डन एग्स के साथ स्कोर था 40 और आपके पास 38 व्हाइट एग्स, तो आपका जो टोटल स्कोर बना वो है 78। गौतम के पास 7 गोल्डन एग्स मतलब 35 और जो व्हाइट एग्स थे हाँ वो थे 44। 79। तो 79 स्कोर पे हो। 79 कलेक्ट करना पॉइंट्स बहुत बड़ी बात है भाई, और उसके अंदर एक विश्वास था मुझे कि भाई ये वाला तो हम जीत जाएंगे। लेकिन व्हाइट अंडे कुछ टूटे भी थे। ओके वो अगले राउंड में आते हैं हम लोग। ओके टोटल पिक्चर अभी बाकी है। किसी की गैंग ने गोल्डन एग ज़्यादा कलेक्ट किए हैं तो किसी की गैंग ने वाइट एग ज़्यादा कलेक्ट किए हैं, और इस तरह से समझ नहीं आ रहा था कि फाइनल क्या होने वाला है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमें नेक्स्ट पता लगने वाला था कि कौन सी गैंग ने कितने ज़्यादा अंडों को डैमेज करा है। रिया, हाँ जी, आपका स्कोर है 72 और जो ब्रोकन एग्स मिले
वो थे 7। सो आपका स्कोर जो हो गया है वो है 65। एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस लग रही थी कि शायद हम इस टास्क में पीछे रह गए, तो इस मोमेंट पे हम बस प्रे कर सकते हैं कि शायद दूसरे गैंग्स के अंडे ज़्यादा फूटे हों, जो कि एक बहुत ही मेजर चेंज ले आएगा हमारे फाइनल रिजल्ट में। प्रिंस, आपके यहाँ मिले ब्रोकन एग्स 3, तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो है 75। हम सब लोग ने फिंगर क्रॉस रखा था। मैं बस प्रे कर रही थी कि प्लीज कुछ भी हो जाए, हम वो टास्क जीत जाए, क्योंकि ये टास्क जीतने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। गौतम, आप 79 पर हो। अब डिपेंड करता है कि कितने व्हाइट एग्स टूटे हुए मिले। ओके। सो जो व्हाइट एग्स टूटे हुए मिले वो हैं 8। जैसे मैंने सोचा था कि नए लोकेशन में हम पार देंगे टास्क, और पहला टास्क न्यू लोकेशन में हम लोग जीत गए थे। सोलो प्लेयर, डबल सोलो प्लेयर, दोगले सोलो प्लेयर हो गया। एसपी क्या हुआ? क्या दोगले गेम खिलाए क्या? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। और क्या बदतमीजी क्या कर रहा है? तुझे मैंने कितनी बार बोला है, तेरा कंपटीशन तुझसे है, तुम्हारा तुझसे है, किसी और से नहीं है। वो भी अच्छा खेलते हैं। हर दिन तुम्हारा नहीं होता, पर जब तुम्हारा दिन है सेलिब्रेट करो, उसके बाद शांत। लाइक वाशु तो बस मुर्गी बना हुआ था ना, मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, तो समझ नहीं आया कि ओके ही इज सो ओवर कॉन्फिडेंट। प्रिंस के गैंग को मिलते हैं 3000 रोडियम्स। थैंक यू सर। खाता फिर से वापस बैंक जो है लोडेड हो गया है। गौतम के गैंग को मिलते हैं 2000 रोडियम। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। आई एम गुड, आई एम हैप्पी। कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन थी कि यार एटलीस्ट हम नंबर 2 तो आगे, कुछ तो रोडियम्स मिल गए। वहीं कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था कि अगर थोड़ा सा प्यार से उन अंडों को रख देते तो ये टास्क हम नंबर 1 होकर जीत जाते। और रिया के गैंग को मिलता है बहुत सारी दुआएं। अभी तक काफी टास्क जीते हैं, तो एक टास्क हार भी गए तो कोई बात नहीं। तो आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट देम, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। जल्द मुलाकात होती है गैंग लीडर्स। ऑल सेट। तो रिजल्ट जानने के बाद एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि हम ये टास्क बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। अब हिसाब ये है कि हमें इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। जब तक हम लोग अलायंस में हैं, हम लोग अलायंस में हैं, लेकिन मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि व्हाट्स द ड्रामा बिहाइंड दिस, और सबके साथ पर्सनली जो उनका पर्सनल चीज़ होती है ना, उसके चक्कर में अलायंस तोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। अगर बूम्स का सिनेरियो है पीयू के साथ, तो पीयू का इतना हेटरेट है उस चीज़ को लेके कि वो अलायंस को सोचते नहीं है। फिर वो लोग हम लोग पिछले वोट आउट में तो अलायंस निभाई। नो मैम, पीहू ने भूमिका सेवित को किया था, अरे शयन को किया था, पीहू ने उनको किया था अलायंस में। उनका वर्ड नहीं है मैम कुछ भी ऐसा। मुझे जो सुनने में आ रहा है सचिन और ऋषभ से कि अलायंस नहीं है, और एक्चुअली बियॉन्ड द पॉइंट गैंग लीडर्स फोर्स नहीं कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक इस वक्त अलायंस है, और अगर है भी तो अलायंस काफ़ी डामाडोल है। द अलायंस इज क्वाइट रिस्की। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम जाके गौतम के गैंग को सीधा बोलना कि गौतम प्रिंस सर ने तुम्हें चैलेंज इसलिए नहीं किया था क्योंकि प्रिंस को पता था कि वो टास्क में अच्छा करेंगे, तो उन्होंने रिया गैंग को टारगेट किया था, इसलिए कि वो उसको ना जीतने थे, कि फाइट सिर्फ तुम दोनों के बीच में होगी, ठीक है ना। और वो मिलके बोल कि अभी तो नंबर कम करने का वजह है, आज हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, हम तभी तुमसे बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं। अलायंस नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि तो स्मार्ट खेलने की, कि उनके नंबर्स कम करें। उन्होंने हमें बताया कि रिया मैम की गैंग में अभी झुंड ज्यादा है, इसलिए दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। गौतम गैंग के साथ अलायंस करो और रिया मैम की गैंग के मेंबर को कम करो। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू विन द टास्क सो दैट आई गेट यू गाइज इम्यूनिटी, ओके। उसके बाद है अलायंस। अब अलायंस अब तुम लोगों को लग रहा है टूट गया क्या? बिल्कुल, मुझे भी वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग थोड़े से डॉजी हैं। एक काम करो तुम लोग, देखो प्रिंस की टीम से मेरे को डर नहीं है, और प्रिंस मैंने देखा है थोड़ा सा हमसे नाइस होने की कोशिश कर रहा है। सो आज तुम रिया की टीम के अगेंस्ट जाओ। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लगता है तुमको उनकी टीम में? ऋषभ को वोट आउट करो सारे मिलके आज। भूमिका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेती है, वो दिमाग वाली लड़की है, वो पूरे गैंग को ऐसे लेके चलती है जैसे उसी का गैंग है, रिया का भी नहीं है, ठीक है ना। और वो मैंने देख लिया है पीयू से। हाँ, तो एक काम करो, ऋषभ और भूमिका को टारगेट करो।
रिया मैम की गैंग बहुत स्मार्ट प्ले कर कर अपने बंदों के नंबर्स बचा रहे थे, धीरे धीरे करके जैसे दो कुत्तों के बीच में एक बिल्ली बोटी छीन जाती है, आगे जा रहे थे। अगर तुम मिलके खेल रहे हो तो ऊपर वाला बैठा है देखने के लिए, और अब टाइम आया, शुरू हुआ है हमारा, और अब हम गेम बदलते रहेंगे।